ठीक, अब पढ़ लेते हैं अपन त्रिभुज, ट्राइंगल। ठीक है, अभी तक अपन ने वर्ग पढ़ लिया, ठीक, आयत पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे त्रिभुज। ओके, तो शुरुआत किससे कर रहे हैं आप? त्रिभुज से। चैप्टर काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृतियों की गणना में चलेगा अपना ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज। ओके, अभी तक 12 फिगर पढ़ी थी अपन ने, ये 13वें नंबर की है। इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं? इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं? 3। इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं? इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं? फिगर नंबर 13, फिगर नंबर 14, फिगर नंबर 15। ठीक है, इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं? इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं? इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं? हाउ मेनी ट्राइंगल इन दिस फिगर? ठीक, तो देखो इसमें कितने त्रिभुज हैं, साफ साफ नजर आ रहा है सर। एक ये यहां से यहां तक, दो ये यहां से यहां तक, और तीसरा ये बड़ा वाला। बोलो नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। लेकिन सर जब हम इसमें गिनते हैं तो इसमें हमें दिक्कत आ रही गिनने में, क्यों? क्योंकि सर एक तो यही हो गया, उसके बाद दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये, और चौथा ये, दोनों को मिलाकर, ठीक, पांचवा इन दोनों को मिलाकर, और छठा ये बड़ा वाला। इस प्रकार इसमें कितने फिगर हैं? 6। लेकिन आगे जैसे ही त्रिभुज बढ़ते जाएंगे वैसे ही आप लोग गिन नहीं पाओगे। जैसे जैसे आकृतियों में लाइनें बढ़ती जाएंगी वैसे ही आप त्रिभुज काउंट नहीं कर पाओगे कि इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं। इसीलिए एक ट्रिक होती है, कौन सी, कि सबसे पहले इनके नंबर करना है कि कितने त्रिभुज हैं। तो कितने त्रिभुज आ रहा है इसमें? 2, एक और दो, एक और दो, दो त्रिभुज हैं। इसके बाद इसमें नंबरिंग करो, 1, 2 और 3। इसमें करो 1, 2, 3 और 4। कर लिया नंबरिंग? बस नंबरिंग करके इनके नंबर को जोड़ देना है। 2 और 1 कितना हो रहा है? 3। 2 और 1 3 और 3 6। 2 और 1 3 4, 3 6 और 4 10। समझे? क्या करना है, सबसे पहले इनकी नंबरिंग करोगे और नंबरिंग को जोड़ दोगे। तो 2 और 1 कितना हो गया सर? 3। 1 और 2 3, 3 और 3 6। 1 और 2 3, 3 3 6 और 4 10। निकाल लोगे? बिल्कुल ऐसे ही निकलना है। आया समझ में? ठीक है, बस इस चीज का ध्यान देना कि ये जो आधार है, बेस है, ये लाइन पूरी बनी हुई है, ये लाइन पूरी बनी हुई है, इसीलिए हम इसको 1 और 2 लिख पा रहे हैं। अगर ये नहीं बनी होती, केवल इतनी बनी होती, तो केवल 1 लिखते। ठीक है, तो बेस पूरा बना होना चाहिए। तो ये 3 फिगर यूट्यूब से देख के उतारना, मिटा रहा हूं, ठीक है। कितना? 14 15। अब 16वें नंबर की फिगर, 16 नंबर की। इसमें बताओगे मुझे, हाउ मैनी ट्राइंगल इन दिस फिगर? कितने हैं? 30 से 30। क्वेश्चन नंबर 17, फिगर नंबर 17। इसमें बताओ, हाउ मैनी ट्राइंगल इन दिस फिगर? इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं?
इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? बताओ। कितने हैं? कपिल, कितने हैं इसमें त्रिभुज? इसमें इसमें 50। ठीक। सुनो, जब हमने ऐसे बनाया था तो क्या किया था, 1 2 3 नंबरिंग कर दिया और सबको जोड़ दिया, 1 + 2 + 3, इस प्रकार से 6 मिले थे त्रिभुज, मिले थे। यानी कि इस बेस से जब आप काउंट करोगे 1 2 3 4, तो इस बेस पे कितने मिलेंगे? 1 2 3 3 3 6 और 4 10। यानी कि इधर से कितने मिले? उसी प्रकार इस बेस पे काउंट करना पड़ेगा आप, क्यों? क्योंकि ये भी तो त्रिभुज ही बना रहा है। 1 2 3 4 10 यहां से। उसी प्रकार इस बेस से 1 2 3 4 10 यहां से। टोटल कितने ट्राइंगल होगा इसमें? 30। ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखोगे तो ये वाला जो बेस है, इस पे 1 2 3 4 चार त्रिभुज है। कितने हैं? 4। अब चारों में इनकी नंबरिंग करके इनको ऐड कर लो तो 3 और 3 6 4 10, 10 इससे निकले। इस वाले बेस से भी 10 ही निकलेंगे, इस वाले बेस से भी 10 निकलेंगे, और इस वाले बेस से भी 10 निकलेंगे। तो टोटल कितने निकले? 40। टोटल कितने निकले? 40। अब इसमें देखोगे तो इस वाले बेस पर कितने निकल रहे हैं? 1 2 3 4, यानी कि 10 यहां से, 10 यहां से, 10 यहां से, 10 यहां से और 10 यहां से। जितने बेस हो उतने ही ट्राइंगल एक्स्ट्रा बनेंगे। जितने अधिक बेस हो, जितने अधिक आधार हो, उतने ही ट्राइंगल एक्स्ट्रा बनेंगे, अधिक बनेंगे। तो कितने? 50। 10 × 5 = 50। कितने ट्राइंगल बने? 50। तो इसका आंसर है 30, इसका 40 और इसका 50। नेक्स्ट। उन्नीस, 19। हाउ मेनी ट्राइंगल इन दिस फिगर? अब बताओ। 39। पक्का? एक बार और काउंट कर ले, हो सकता है अब ज्यादा निकल आए। बताओ कितने हैं इसमें? उसके पहले ये 20 नंबर की फिगर करेंगे। इधर देखो 20 नंबर की फिगर। तो ये हमारे पास बेस है, आधार है।
इस पे कितने ट्राइंगल बनेंगे? 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो यहां से कितने निकले सर? 15, क्योंकि इनको जोड़ोगे ना, 1 और 2 3, 3 3 6, 4 10 और 5 15, तो कितने निकले? 15। फिर इस वाले बेस से 1 2 3 और 4, जब भी 4 होता है तो कितने निकलते हैं? 10। ये कितना है? 1 2 3 4, 4 से कितने निकलेंगे? 10। इनके नंबरिंग करके जोड़ लिया करो, और आधार बेस जहां तक बना हो बस वहीं तक की नंबरिंग किया करो। ठीक है, उसके बाद इससे गिनोगे तो 1 और 2, तो 3 इससे बन रहे हैं, तो 10 और 10 20, 10 30 और 5 35 और 3 38। 10 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 3 बराबर 38। तो इसमें कितने हैं? 38। अब इसमें करो जरा, इसमें 64 39। और कोई? बताओ, इसमें कितने आए? 39। ठीक है, सभी के 39 आ रहे हैं। हाँ, 72। अरे यार देखो, ऑप्शन ये लो, 1 2 3 4 5, कितने निकले? 5 के बाद 15, सभी को ऐड करोगे तो 3 3 6 4 10 5 15। इस वाले में काउंट करो 1 2 3, और 1 और 2 3 3 6, 6 यहां से निकलेंगे। उसके बाद 1 2 3, 6 यहां से निकलेंगे। 1 2 3, 6 यहां से निकलेंगे। 1 और 2 3 यहां से, 1 और 2 3 यहां से। ठीक है, तो देखो 15 प्लस 6 प्लस 6 प्लस का 6 प्लस 3 प्लस 3, 15 6 21 7 27 6 27, 27 और ये होगा 33। 33 और 6 कितने होते हैं? ठीक है, नेक्स्ट दे दूं अगला। तो इनको कैसे सॉल्व करना आ गया समझ में? 4 करवा चुका हूं इस प्रकार के, 4 6 जितने भी करवाए मैंने। तो मिटा दूं, फिर इसको मिटा दूं? हाँ, पक्की बात है। ठीक है, तो फिगर नंबर 21। हाउ मैनी ट्राइंगल इन दिस फिगर? इसमें सर उतने भी बताना है। हाँ, 5 है सर। क्या बात है यार। अच्छा, जिसका भी मेरे बिना बताए आंसर सही आया, 5 5 5 मनोज को छोड़ के, 10 रुपए देना। आओ ले लेना यार, क्या दिल देखते हो। 7 करोड़ का चेक। हाँ, फिर इनसफिशियंट बैलेंस बताएगा उसका क्या? इनसफिशियंट बैलेंस बताएगा उसका क्या? मानोगे नहीं जब केस करवा के ही रहोगे। दोनों का, पहले इसका बताइए, 5 है सर। उसके बाद इसका बताइए। किसका 5 है सर? मैं कह देता हूँ 5 6 7 8, सब आंसर गलत है। 12 भी गलत है। 5 6 7 तो गलत है, बाकी इसके बाद के कुछ सही हो वो मैं कह नहीं सकता। क्या ठीक है सर? क्या बात है यार, गलत आंसर। हाँ जी, गलत गलत। तुक्का मत मारो, पक्की बात है, एकदम पक्की। गलत है फिर। अब बताइए जरा मुझे, तो ये जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना अपन, ये अलग टाइप, इसमें एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। अच्छा, इसके और होता है? तो फिर तुक्का लगा रहा था, 2 पहले 8।
नहीं है, इसमें 10 नहीं है, इसमें 8, 8, इसमें 8। मैं बताता हूँ। हाँ, इसमें नहीं सर, 24 बिल्कुल नहीं है। देखो, मोबाइल रख दो आप नीचे फटाक। देखो, इनको सॉल्व करने का एक बहुत शानदार सा तरीका है। कौन सा? ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, यहां से देखोगे आप तो कितने डिब्बे बने? 1 और 2। कितना बन रहा है? 1 और 2। ये जो 2 है ना, 2, इधर से ही देखना है आप लोगों को। 1 और 2, सबसे बड़ा क्या है? 2। 2 का कर दो डायरेक्ट क्यूब, 8 आंसर। सबका मिला के 8 आया मेरे भाई। ठीक ठीक। दूसरा देखो, दूसरा, सबर रखो, सबर सबर। दूसरा, दूसरा देखो, ये पॉइंट है और इस बेस पे इधर से काउंट करोगे 1 2 और 3। 3 पे क्या करोगे? क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? यहां पर पॉइंट है, इस बेस पर काउंट करोगे 1 2 3 और 4। सबसे बड़ा कौन? 4। तो 4 का क्यूब कितना? 64। अब इसमें गिन लो 8 कैसे। 1 2, 1 2 और एक ये बड़ा वाला 3। इसी प्रकार इस आधार से 1 2 और एक ये बड़ा वाला 3। तो 6 तो हो ही जाए भाई साहब। 6 होगा कि नहीं होगा? 6 होगा ना? हाँ ठीक है। अब उसके बाद इस पे इसको नहीं गिनोगे क्या? इसको एक, अच्छा ये तो गिन लिया अपन ने। ठीक, ये तो गिन लिया। हाँ ये तो गिन लिया। उसके बाद में एक ये बड़ा वाला पूरा, एक ये बड़ा वाला 7 होगा। तीन किसमें? अरे हाँ, रुको रुको, हाँ हाँ, समझ। इसको हटाओ पहले, इसको हटाओ, 2 और बनाते हैं। हाँ यही था, यही था ना? ठीक है। हाँ, यहां से जब अपन देखते हैं यहां से, तो एक तो ये वाला बनेगा, ये बड़ा वाला एक, एक ये बड़ा वाला 2 और एक ये ज्यादा ही बड़ा वाला, यानी कि इसको मिलाकर 3। तो 3 यहां से बने, 3 यहां से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? उसके बाद एक ये वाला, कौन सा? ये वाला। ठीक है, एक ये वाला 2 और एक ये बड़ा वाला 3। समझ गए? 6 हो गए, 6 हो गए। अब इसमें इस वाला जब अपन ने ये छोटे वाले से गिना है तो अपन बड़ा वाला ले चुके हैं, यानी कि इसको अब अलग से नहीं गिनेंगे। 6 तो ये हो गए सर अपने। उसके बाद 2 और बचे हैं। अब वो 2 कौन से हैं? ये वाला काउंट किया था क्या? ये बताओ मुझे। ये वाला नहीं किया। एक ये हो गया, 3 प्लस 3 प्लस 1। ठीक, उसके बाद जब इधर का बनाना तो एक ऊपर वाला भी बनेगा। होगा कि नहीं होगा? 8, 3 3 6 और 2 कितने हो गए सर? 8। कितने हो गए? 8। अब इसमें गिनने बैठोगे ना तो पूरा जो 1 1.5 घंटा रहता है ना वो इसी में निकल जाएगा, और फिर भी ये नहीं आएगा। इसीलिए ट्रिक क्या है कि पॉइंट से बेस पर नंबर डालो 1 और 2। कितना नंबर? 1 और 2, और 2 का क्या कर दो? क्यूब। तो कितना आंसर आ जाएगा? 8। आया समझ में? आगे कि नहीं आ गया? बस इसी प्रकार यहां से पॉइंट से बेस पे देखा तो 1 2 3, 3 का क्यूब किया कितना आ गया? 27। यहां पर 4, 4 का क्यूब किया कितना आ गया? 64। लेकिन ये ट्रिक तभी लगेगी कब? कब कब? जब ये वाला जो बेस है ना, ये वाला बेस, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दोनों से जो लाइन डली हो वो सेम हो। देखो इधर भी एक लाइन डली है, इधर भी एक लाइन डली है। तो दूसरी चीज, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, एक लाइन 2 लाइन, इस पॉइंट से एक लाइन 2 लाइन, बराबर इक्वल आ रहे कि नहीं सभी में? इधर से देखो, 1 2, 2 पॉइंट हो गए, एक लाइन 2 लाइन 3 लाइन, एक लाइन 2 लाइन 3 लाइन। जब ये सेम डली हो तभी जाकर ये ट्रिक अपनाओगे आप लोग। अगर सेम नहीं हो तो फिर दूसरी ट्रिक है, फिर भी गिनना नहीं है बेटा, फिर दूसरी ट्रिक है। और उस ट्रिक से ये वाले भी सॉल्व हो जाएंगे। ये जो सेम लाइन वाले आ रहे हैं ना, ये भी सॉल्व हो जाएंगे उस ट्रिक से।
वही ट्रिक बता दूं तो एक बार बोलो जय माता दी। बस आ जाओ अब अगले क्वेश्चंस पे। वही ट्रिक बताऊंगा उनमें भी और इनमें भी। कोई कठिन नहीं होता। अच्छा, मुझे भी भूख लग रही है बेटा। कौन से नंबर का क्वेश्चन लिख दिया था अपन ने? क्यों कौन से नंबर का क्वेश्चन लिख दिया था? 21 हो गया था। 22 23 23 हो गया था, ये 24 है ना? ठीक है। इसमें ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से यहां तक एक लाइन, इस पॉइंट से 2 लाइन। सेम नहीं है? सेम नहीं है ना? बस सेम नहीं है तो आप कैसे काउंट करोगे? मुझे ये बताओ, जब आप ऐसे काउंट करते हो ट्राइंगल को तो क्या करते हो? 1 2 और 3 नंबर लिखते हो और जोड़ देते हो, कितने हो गए? 6। तो इसी प्रकार क्या करना है सर? 1 और 2, इस पे कितने बने? 6 बने इस पर। क्यों रे? रिस्पेक्टेड सिपाही को गुमराह कर रहा है गधेड़ा। 1 और 2 कितने हो गए? 3। तो इसी प्रकार 1 और 2 कितने हो गए? 3। 1 और 2 कितने हो गए? 3। जितने बेस होंगे उतने ही ट्राइंगल एक्स्ट्रा बनेंगे, ठीक है। तो इस बेस से 3, इससे 3, इससे 3, बस 9 तो ये हो चुके। उसके बाद जब इस ट्राइंगल को पलटोगे, इस ट्राइंगल को पलटोगे तो ये लाइनें मिलेंगी आप लोगों को। बोलो मिलेंगी कि नहीं? इसको जब ऐसे पलटोगे, पलटोगे तो ठीक है। तो अब बेस ये हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट अगर ये है तो बेस ये हो जाएगा कि नहीं? और यहां से आप काउंट करोगे कैसे? 1 2 और 3, ठीक है। 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो 1 और 2 3 और 3 कितने हो गए सर? 6 हो गए। उसके बाद इस वाली लाइन, ये वाला पॉइंट है तो ये वाली लाइन 1 2 और 3, यानी कि 6 इधर, 6 इधर, ठीक है। अब टोटल कर लो, 6 और 6 12, 6 3 15, 3 18 और 3 21। तो कितने आ रहे हैं टोटल? 21। लेकिन 21 इसमें नहीं है, तो फिर कितने हैं सर? फिर इतने हैं कि देखो ये वाला पॉइंट जहां से हमने पॉइंट से लाइन डाली है वो वाला पॉइंट और इधर वाला पॉइंट, दोनों पॉइंट को कट कर दो। उसके बाद जितने भी ये पॉइंट आकर मिले हैं, जैसे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, 1 2 और 3 4 5 और 6, इन 6 को इस 21 में से माइनस कर दो तो कितना आ रहा है? 15। 15 हमारा सही आंसर है। कितना आंसर है सही? 15। हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। ऐसे ट्रिक से कि जब आप लोगों ने ये वाला पॉइंट माना है तो ये बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आधार पर 1 और 2 बना। इसी प्रकार जब ये पॉइंट मानोगे तो ये आधार हो जाएगा, फिर 1 2 3 बना। ऐसे करना है, ठीक है। एक बार और समझाता हूं मिटा के। 24 सभी में, ए टू जेड बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 24, नहीं वही वाला है, प्राचीन काल वाला ही, यही था अपने पास क्वेश्चन, यही था, ठीक है। ये वाला पॉइंट है तो बेस ये होगा, ये वाला। इस पे 1 और 2 यानी कि 3 इस लाइन से निकलेंगे, इस वाले बेस से, 3 इस वाले बेस से,
3 इस वाले बेस से, यानी कि 9 तो यहाँ पर निकल चुके हैं। उसके बाद जब इस ट्राइंगल को पलटोगे तो अब पॉइंट ये बन जाएगा और बेस ये बन जाएगा। इस बेस पर 1 2 और 3, यानी कि 6 यहाँ से मिल गए आप लोगों को। उसके बाद ये वाला बेस, ये वाला पॉइंट 1 2 और 3, 6 यहाँ से मिल गया, तो 6 6 कितना हो गया 12, टोटल 21 होता है। लेकिन इस पॉइंट को जब हटा दोगे तो बाकी कितने पॉइंट बचे, 1 2 3 4 5 और 6, इसमें से 6 माइनस कर देना, 15 आंसर। ये पॉइंट से अपन ने लाइन डाली थी, एक तो इस पॉइंट से डाली थी, एक इस पॉइंट से डाली थी, दोनों को हटा दिया ना। अब हमने देखा कि ये वाली लाइन ऊपर से आई है, ये इधर से आई है, दोनों यहाँ मिल गई, इसको हटा दो, एक इसको हटा दो क्योंकि ये ऊपर से आई है, इधर से गई है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो और इसको हटा दो, ऐसे करके टोटल 1 2 3 4 5 6, 6 हटा दो, 15 आंसर। ओके ओके, अब देखना अगले वाला तुरंत कर दोगे। बिल्कुल नहीं बताऊं, सपई नहीं बताऊं, ये लो, कोई नहीं बताएगा और आंसर है? ठीक ठीक, ओके, ये लास्ट क्वेश्चन कर दो। हाँ लेकिन उस ट्रिक से थोड़ी करना है, उस, अरे आंसर तो वही आएगा। अरे नहीं, आंसर 27 ही आएगा। बस बस, हाँ कपिल, कपिल ये यार हैंग मार रहा है उससे, विंडो 10 से, देख ना ये खूब चालू है लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है इसके वाले से। पूछ। कितना आ रहा है? 10 नहीं, 10 नहीं चलेगा ना, 9 9 9 भी नहीं चलेगा, मेरा लैपटॉप ले आया है ना? हाँ यार, हाँ इसमें बता दूं जरा, इसमें बता दूं, देखो पॉइंट ये रहा और ये रहा, जब इस पॉइंट से देखोगे तो ये बेस मिलेगा, ये बेस मिलेगा और ये बेस मिलेगा, तो यहाँ पर 1 2 और 3, यानी कि 6 यहाँ से, 6 यहाँ से और 6 यहाँ से, ठीक है, मिल गया 6 6 6। उसके बाद जब ये वाला अगर पॉइंट लोगे तो ये वाला बेस मिलेगा, ये वाला बेस और ये वाला बेस, तो इस वाले बेस पर 1 2 और 3, 6 यहाँ से, 1 2 और 3, 6 यहाँ से, 1 2 और 3, 6 यहाँ से, तो 6 चंग कितने हो गए 36। लेकिन इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हटा दो, उसके बाद कितने पॉइंट बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कम कर दोगे तो 27 आंसर। वैसे भी इसका आंसर 27 ही आ रहा था, ऐसे भी इसका आंसर 27 ही आया है। आ गया समझ में? किसमें जोड़ कर, इधर भी जोड़ ही रहा है, 6 6 12 और 6 18, 6 24, 6 30 और 6 36, सभी को जोड़ा ही। इस पॉइंट को हटा दो, इस पॉइंट को हटा दो, बच्चे क्या पॉइंट, एक ये दो क्रॉस हो रहा है, ये क्रॉस हो रहा है, ये क्रॉस हो रहा है, उसके बाद ये क्रॉस हो रहा है, ये क्रॉस हो रहा है, ये क्रॉस हो रहा है, ये भी क्रॉसिंग है, ये भी क्रॉसिंग है, ये भी क्रॉसिंग है, इस प्रकार टोटल 9 बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पॉइंट बन रहा है, 9 को इसमें माइनस, हाँ बिल्कुल, जो रेखा नहीं टकराएंगी वो नहीं गिना जाएगा, अब ये टकरा रही है एक दूसरे से तो इनको गिन के और माइनस कर दो, ठीक है, ओके, इतना हो गया, हो गया इतना, पक्का, ठीक है, तो खत्म करो यहीं पे।